इतिहास में ना कई बार एक अकेली दुखद घटना पूरे समुदाय की दिशा और भविष्य को हमेशा के लिए पलट कर रख देती है। जरा सोचिए कैसे एक बेहद दुखद फांसी ने एक शांतिपूर्ण आध्यात्मिक आंदोलन को एक शक्तिशाली सैन्य ताकत में बदल दिया। ये 17वीं शताब्दी का एक ऐसा ऐतिहासिक मोड़ था जिसने सिख धर्म को एक बिल्कुल नया रूप दे दिया। इस विशेष विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज की हमारी यह चर्चा सिख धर्म के छठे गुरु हरगोबिंद जी के 48 वर्षीय जीवन और उनकी उस क्रांतिकारी दृष्टि पर केंद्रित है जिसने आस्था और शक्ति को एक साथ पिरो दिया। आज हम बहुत गहराई से समझेंगे कि कैसे उन्होंने तलवार और आध्यात्म का एक अभूतपूर्व संतुलन स्थापित किया और एक पूरी व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो आज हम किन किन चीजों पर बात करने वाले हैं? इस पूरे घटनाक्रम को हम 5 प्रमुख हिस्सों में समझेंगे। पहला, एक दुखद शुरुआत। दूसरा, मीरी पीरी की अवधारणा। तीसरा, ग्वालियर की कैद। चौथा, मुगल सम्राटों से टकराव। और आखिर में एक स्थायी सैन्य विरासत। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, एक दुखद शुरुआत, बचपन से लेकर गुरु गद्दी तक का सफर। इनका जन्म 1590 या कुछ ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक 1595 के आसपास हुआ था। और सच कहूं तो बचपन से ही इनका जीवन बेहद संघर्षपूर्ण रहा। इन्हें अपने ही चाचा पृथ्वीचंद द्वारा रची गई हत्या की भयानक साजिशों का सामना करना पड़ा, चाहे वो दाई के जरिए जहर देने की कोशिश रही हो या उन पर सांप छोड़ने की साजिश। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा ऐतिहासिक मोड़ 1606 में आया, जब मुगल सम्राट जहांगीर के आदेश पर उनके पिता यानी 5वें गुरु अर्जन देव जी को फांसी दे दी गई। इस राज्य प्रायोजित हिंसा ने सिर्फ 11 साल के हरगोबिंद को सीधे नेतृत्व की भूमिका में ला खड़ा किया। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, मीरी पीरी की अवधारणा, जिसने एक पूरे विश्वास को नया रूप दे दिया। तो इस राज्य प्रायोजित हिंसा और पिता की मृत्यु का जवाब युवा गुरु ने कैसे दिया? उन्होंने इसका जवाब दिया एक बिल्कुल अभूतपूर्व विचार के साथ, मीरी पीरी। ये एक दोहरी अवधारणा है जहां मीरी का अर्थ है सांसारिक या राजनीतिक शक्ति और पीरी का अर्थ है आध्यात्मिक अधिकार। उन्होंने इसे प्रतीकात्मक रूप से 2 तलवारें पहनकर दर्शाया। और अगर आप गौर करें तो इतिहास में ये एक ऐसा कदम था जिसने आध्यात्मिक नेतृत्व को सांसारिक न्याय और आत्मरक्षा के साथ जोड़ दिया। ये लिटरली एक गेम चेंजर था। इसे थोड़ा और स्पष्ट रूप से समझते हैं। एक ओर तो पारंपरिक आध्यात्मिक कर्तव्य थे, जैसे नाम सिमरन, कीर्तन और गुरमत का पालन। ये सब जसकतस जारी रहा। लेकिन दूसरी ओर एक नया शाही और सैन्य रूप भी उभर कर सामने आ रहा था। उन्होंने अमृतसर में हरमंदिर साहिब के ठीक सामने अकाल तख्त का निर्माण करवाया, जो आज भी सांसारिक अधिकार का सर्वोच्च पीठ माना जाता है। 52 अंगरक्षकों को हथियारबंद करना और अपनी घुड़सवार सेना बनाना इसी नई सैन्य नीति का हिस्सा था। मतलब उन्होंने एक सन्यासी की तरह नहीं, बल्कि एक सच्चे पादशाह यानी सच्चे राजा की तरह दरबार लगाना शुरू किया। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे हिस्से की तरफ, ग्वालियर की कैद, जहां बंदी जीवन और चतुराई का एक बहुत ही अनोखा किस्सा देखने को मिलता है। अब जाहिर सी बात है, इस बढ़ते सैन्यीकरण और शाही वैभव ने मुगल साम्राज्य का ध्यान तो खींचना ही था, जिसके चलते सम्राट जहांगीर ने उन्हें ग्वालियर के किले में बंदी बना लिया। लेकिन इस पूरी घटना में एक नंबर है जो बहुत दिलचस्प भूमिका निभाता है, वो है संख्या 52। कैसे? देखिए, उनके पास 52 सशस्त्र अंगरक्षक थे। जब उन्हें कैद किया गया तो उनके साथ 52 राजपूत राजा भी वहीं बंदी थे। और बाद में उनकी रिहाई की जो शानदार रणनीति थी, उसमें भी 52 कलियों वाले एक विशेष चोगे की बहुत अहम भूमिका थी। रिहाई के ये चरण कूटनीति की एक बेहतरीन मिसाल है। जब जहांगीर ने उन्हें रिहा करने का आदेश दिया तो उन्होंने अकेले जाने से साफ इनकार कर दिया। उनकी शर्त ये थी कि उनके साथ कैद सभी 52 राजाओं को भी आज़ाद किया जाए। जहांगीर इस शर्त पर मान गया, लेकिन उसने एक चाल चली। उसने कहा कि जितने राजा गुरु का चोगा पकड़कर बाहर आ सकेंगे, सिर्फ वही मुक्त माने जाएंगे। अब यह गुरुजी ने कमाल की चतुराई दिखाई। उन्होंने 52 कलियों वाला एक विशेष चोगा बनवाया। हर एक राजा ने एक कली पकड़ी और वे सब एक साथ स्वतंत्र होकर बाहर निकले। ये नेतृत्व की वो सोच है जो केवल खुद को नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चलती है। इस दिन को आज भी बंदी छोड़ दिवस के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। चलिए देखते हैं कि ये कहानियां आगे कैसे बढ़ती है। हमारा चौथा हिस्सा, मुगल सम्राटों के साथ टकराव, शांति से लेकर युद्ध तक। अगर हम उस वक्त के भू राजनीतिक परिदृश्य को देखें
तो मुगल सम्राटों के साथ गुरुजी के संबंध काफी विरोधाभासी थे। एक तरफ जहांगीर था, जिसने शुरू में तो गुरु के पिता को फांसी दी और गुरु को कैद किया, लेकिन बाद में उनके संबंध काफी सहिष्णु हो गए, यहाँ तक कि वे साथ में शिकार पर भी जाने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ शाहजहां का शासनकाल बिल्कुल अलग था। वो बेहद असहिष्णु साबित हुआ। उसने लाहौर में सिखों की पवित्र बावड़ी नष्ट कर दी और यह तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि इसके बाद 4 बड़े सशस्त्र संघर्ष शुरू हो गए। और इन सैन्य संघर्षों का पैमाना कोई छोटा मोटा नहीं था। गुरु हरगोबिंद जी ने बाकायदा अकाल सेना की स्थापना की। रोहिल्ला के युद्ध में जहांगीर के गवर्नर को हराने से लेकर 1634 में अमृतसर के युद्ध में शाहजहां की सेना को पछाड़ने और 1635 में करतारपुर के युद्ध तक उन्होंने प्रांतीय मुगल सेनाओं को कई बार धूल चटाई। और सबसे महत्वपूर्ण बात पता है क्या है? इन जीतों ने मुगल सेनाओं के अजेय होने के, यानी उनके इनविंसिबल होने के भ्रम को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। अब आते हैं हमारी आखिरी और 5वें हिस्से पर, एक स्थायी सैन्य विरासत जिसमें उनके समाज सुधार और उत्तराधिकार शामिल हैं। युद्ध के मैदान से थोड़ा हटकर अगर सोचें तो उनके प्रगतिशील सामाजिक विचार भी उतने ही क्रांतिकारी थे। 1644 में अपने निधन से पहले उन्होंने समाज में कई व्यापक सुधार किए। उन्होंने संन्यास और दुनियादारी छोड़ने को हतोत्साहित किया और स्पष्ट किया कि आत्म साक्षात्कार के लिए गृहस्थ जीवन ही सर्वोत्तम है। इतना ही नहीं, उन्होंने महिलाओं को मानव जाति की चेतना घोषित किया। इस नई व्यवहारिक और सशक्त नेतृत्व शैली का परिणाम ये हुआ कि मीना जैसे जो विरोधी और नकल करने वाले संप्रदाय थे, वो स्वतः ही हाशिए पर चले गए, क्योंकि वे इस मार्शल जीवन शैली को अपना ही नहीं सकते थे। और ये अगली बात उनके जीवन के असली उद्देश्य को बड़ी ही खूबसूरती से दर्शाती है। जब वे मराठा संत समर्थ रामदास से मिले तो संत ने उनसे उनके इस शाही और सैन्य स्वरूप के बारे में पूछा। इस पर गुरुजी का उत्तर था, आंतरिक रूप से एक साधु और बाहरी रूप से एक राजकुमार। हथियारों का अर्थ है गरीबों की रक्षा और अत्याचारी का विनाश। ये एक लाइन उनके मीरी और पीरी के पूरे दर्शन को सिर्फ एक वाक्य में समेट कर रख देती है। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले आइए एक बहुत ही उत्तेजक प्रश्न पर गहराई से विचार करें। तलवार और आध्यात्म के इस अद्भुत संतुलन ने सिख इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया? ये इतिहास का एक ऐसा प्रेरणादायक अध्याय है जो हमें सिखाता है कि कैसे घोर अन्याय पर दी गई एक सशक्त, सोची समझी और संतुलित प्रतिक्रिया किसी भी आस्था के भविष्य को एक नई और अजेय दिशा दे सकती है। इस विस्तृत ऐतिहासिक चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।